हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। तो मैं बता दूं कि मैं रोहित कुमार विद्या कोचिंग सेंटर नागपुर सासाराम रोहतास से। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव के साथ मिलेंगे। दोस्त, आप लोग को बता दूं कि आप लोग अपना कॉपी कलम साथ में लेकर बैठे और मेरे साथ भी आप भी इस क्वेश्चंस को करें। जो मेरा टॉपिक है समाजवाद और साम्यवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज का मेरा पहला प्रश्न है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? आप लोग आंसर करते चलें और नंबर मिला लें। फिर इसका पहला ऑप्शन है 1861, दूसरा 1862, तीसरा 1863, चौथा 1864। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। इसका सही होगा आंसर 1861। दूसरा प्रश्न है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो बता दें दोस्तों, आंसर आप कर लें कि इसका सही आंसर क्या होगा, फिर हम बताते हैं। चलिए, इसका सही आंसर होगा रूस का सम्राट, यानी डी नंबर ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका चाहिए सही आंसर कीजिए जल्दी। चलिए, सही आंसर होगा जर्मनी। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। चौथा प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस, दूसरा जापान, तीसरा चीन, चौथा है क्यूबा। तो इसका दोस्त बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन का रूस, यानी यहाँ पे सबसे पहले साम्यवादी शासन का प्रयोग हुआ था। पांचवा प्रश्न है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई कला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। दोस्त इसका सही आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, तो आपने आंसर कर लिया होगा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा 5 का कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का था यूटोपियन समाजवादी था, नहीं था, सॉरी, कार्ल मार्क्स का था यूटोपियन समाजवादी नहीं था। अगला है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक पुस्तक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था? पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा टॉल्स्टॉय, तीसरा दोस्तोवस्की, तीसरा एंजल्स। तो इसका सही आंसर कर ले आप, क्या होगा? इसका सही आंसर हम बताते हैं टॉल्स्टॉय। इसका सही आंसर क्या होगा? टॉल्स्टॉय। चलिए अगला प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो दोस्त बता दें, पहला ऑप्शन फरवरी 1917, दूसरा नवंबर 1917, अप्रैल 1917, अक्टूबर 1905। तो जल्दी इसका दोस्त आंसर कर ले, क्या होगा सही आंसर इसका। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा नवंबर 1917। क्या होगा? नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो पहला कार्ल मार्क्स, दूसरा स्टॉलिन, तीसरा टाटस्की और वह है केरेंस्की। तो उसका सही आंसर कर ले, पिक कर जल्दी। बोल दिया गया था क्वेश्चन करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो इसका सही आंसर बताते हैं, टाटस्की होगा। क्या होगा इसका सही आंसर? टाटस्की, यानी ऑप्शन नंबर ग सही होगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1923 में या 1924 में? तो इसका दोस्त सही आंसर कीजिए जल्दी, क्या होगा? चलिए, इसका सही आंसर होगा 1924, यानी लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? जल्दी इसका आंसर करें। ब्रेस्ट
लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? पहला रूस और इटली, दूसरा रूस और फ्रांस, तीसरा रूस और इंग्लैंड, चौथा रूस और जर्मनी। तो सॉरी, इसका 10 सही आंसर कीजिए जल्दी। चलिए तो हम बताते हैं, इसका सही आंसर होगा रूस और जर्मनी के बीच क्या हुई थी, इसकी संधि हुई थी। अगला प्रश्न 11 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। रूस के एक समय वहाँ का शासक कौन था? आप लोग इसका आंसर भरते चलिए, मैं इसका आंसर अंत में दे दूंगा। रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा जार निकोलस द्वितीय। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा लेनिन। ये क्वेश्चंस में पीछे आए थे ऑब्जेक्टिव में। चौथा है, नई आर्थिक नीति का कब लागू हुआ था? नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1921 में। अगला है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका सही आंसर होगा ग्रेट ब्रिटेन। कहाँ का था वो? ग्रेट ब्रिटेन का। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपको दिया जाएगा, आंसर दिया जाएगा अंत में। पांचवा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? तो इसका सही आंसर होगा वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन था? यूटोपियन। कौन था? यूटोपियन। इसका आंसर दे दिया गया है, यहाँ रहा आपका आंसर। पहला जार निकोलस द्वितीय, दूसरा लेनिन, तीसरा 1921, चौथा ग्रेट ब्रिटेन और पांचवा यूटोपियन। मेरा अगला प्रश्न है 12 नंबर, मिलान है, मिलान करने वाला। दास कैपिटल, चेका, आर्थिक नीति, कार्ल मार्क्स की मृत्यु, रॉबर्ट स्टॉलिन की मृत्यु। चलिए तो हम देखते हैं दास कैपिटल किसकी रचना थी भाई। तो दास कैपिटल किसके द्वारा रचना गया था? तो उसका सही आंसर होगा ख, यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई थी दास कैपिटल। चेका क्या था? तो चेका एक क्या था कि वो संगठन था पुलिसों की, गुप्त पुलिस की संगठन। नई आर्थिक नीति का अवलंबन किसने किया था? नई आर्थिक नीति, तो उसका आंसर होगा लेनिन ने। कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर होगा ग। और स्टॉलिन की मृत्यु कब हुई थी? 1953 में हुई थी। चलिए इसका आंसर मैंने दे दिया है अंत के वीडियो के अंत में, ये रहा आपका आंसर। सो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको मैं बता दूं कि आपको अगले क्लास में लेसन इतिहास का लेसन 3 को पढ़ के आना है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है। तो आप इससे पहले अपना लेसन को पढ़ लें और रिमेंबर कर लें अच्छी तरह से और आंसर भी कर लें। सो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, गुड डे।